अच्छा लिमिट्स ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾ ਮੇਨਸ ਦੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੋਲਵ ਕਪਲ ਆਫ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, question is कि x approaches to a problem if this limit exists, find out the value of k। ठीक है, k लभो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर दी, ऑल्सो फाइंड द लिमिट। अच्छा हुण k लभना है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, तो लेट मी जस्ट टेल यू किदां टैकल करना है। तो पहली गल कि फॉर्म चेक करिए, x अप्रोचेस टू, नीचे वाला नंबर किनू जा रहा है, हाँ जी 2 - 2 दैट इज अप्रोचिंग टू 0। अच्छा हुण उपर ਉਹ के ਲੱਭਣਾ कि लिमिट एग्जिस्ट करे। नाउ सपोज करो कि कोई भी तुसीं इदां के रखता इत्थे, चलो इत्थे जब x2 ਨੂੰ अप्रोच करेगा आ नंबर किनू जाएगा 4 ਨੂੰ, ठीक है। नाउ उपर वाला नंबर इज अप्रोचिंग टू 4 - k, राइट। नाउ सपोज करो k तुसीं इदां दा कुछ ले लिया, जिवें k ले लिया फॉर एग्जांपल 1। अगर k 1 लैंदे हो तो उपर एक नॉन जीरो नंबर आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सो इफ यू चूज सम k कि उपर एक जिवें इत्थे 3 आया, आपां कोई k होर लवांगे, नंबर कोई होर आएगा, मान लो इत्थे उपर तुसीं की ले लिया नॉन जीरो, इफेक्टिवली नॉन जीरो नंबर आ गया। तो उपर आ वाला नंबर नॉन जीरो है, नीचे नंबर किनू जा रहा पुत्र 0 ਨੂੰ। तो लाइक नॉन जीरो बाय अप्रोचिंग टू 0 तो बेटे प्लस माइनस इनफिनिटी वाल चल जाऊगा, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि नीचे वाला नंबर 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है, उपर वाला भी 0 ਨੂੰ अप्रोच करे, सो दैट ये किहड़ी फॉर्म आ जाए 0/0 फॉर्म आ जाए। एंड तुहानू पता है कि अगर फॉर्म 0/0 है दैन लिमिट में एग्जिस्ट, है ना। तो इस करके अगर उपर वाला नंबर नॉन जीरो आ गया, तुसीं वेख्या ही है नॉन 0/0 है तो पक्का फिर लिमिट एग्जिस्ट करनी नहीं है, फिर गल ही खत्म हो गई। सो देयरफॉर फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट न्यूमिनेटर मस्ट अप्रोच टू 0, ठीक है। इत्थों ते ये पहला कंक्लूजन आ गया। जब x 2 ਨੂੰ जाएगा, ਹੁਣ न्यूमिनेटर हाँ जी 2 ਨੂੰ अप्रोच कराओ, कितना गया 4 ਨੂੰ जाएगा, 4 - k ये 0 होवे, ਇਹਦਾ मतलब k ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 होनी चाहिए है, पक्की 4। क्योंकि अगर ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ k ਦੀ वैल्यू 4 रखते हो, what will happen जब x 2 ਨੂੰ जाएगा, 2 ਦਾ स्क्वायर 4 ਨੂੰ जाएगा, 4 - 4 this will approaching to 0, ठीक है। तो k ਦੀ वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈ 4, ठीक है। तो अगर k 4 होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। और हुण तुसीं लिमिट वैल्यूट कर लो, दैट रेस्ट शुड बी ईजी। सो दैट इज x - 2, ठीक है, x + 2। समझ आ रही गल बेटे, बस गल खत्म। हाँ इनडिटर्मिनेट फैक्टर कट्टिया गया, ठीक है। लिमिट भी तुहाडी 2 + 2 4 आ गई, ठीक है। तो इस की कॉन्सैप्ट की सीगा, क्योंकि नीचे नंबर 0 ਨੂੰ जा रहा है और क्योंकि लिमिट होने क्या एग्जिस्ट कर दी है, तो फिर न्यूमिनेटर ऑल्सो मस्ट अप्रोच टू 0, ठीक है। तो वो आ लिमिट पुट करके इनू न्यूमिनेटर 0 इक्वेट करके k कर लिया, फिर आप लिमिट कर ली, ठीक है बेटे। तो बाकी चलो होर एक दो सवाल दी प्रैक्टिस करा दा, जिवें कहंदा कि देखो इफ लिमिट x अप्रोचेस -2 दिस एग्जिस्ट फाइंड ए लिमिट। अगेन पहला फॉर्म चेक करो, नीचे हाँ जी -2 ਦਾ स्क्वायर 4 -2 -2, सो ए नंबर भी किनू जा रहा है बेटे 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है। तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो उपर वाला नंबर भी 0 ਨੂੰ अप्रोच करे, मतलब x की वैल्यू ये -2 रखो, हाँ जी कितना आ गया 3 -2 ਦਾ स्क्वायर 4 -2a + a + 3, और a भी 0 होवे, मतलब जब x -2 ਨੂੰ जाऊगा इफेक्टिवली ए भी तद ही 0 ਨੂੰ जाएगा। इत्थों तुसी a कढ़ लो और a की वैल्यू इत्थे रख देंगे, तुहाडे कोल न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज 12 + 3 15 माइनस ए की वैल्यू 15 आ गई। तो अगर ए की वैल्यू 15 आऊगी, न्यूमिनेटर भी 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा तो हाँ जी डिनोमिनेटर भी 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा। तो हुण तो सिंपल आई गेस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। 15x 15 + 3 18 एंड और फैक्टराइज फॉर्म च पे तो फैक्टर बना लो, है ना। यदा फैक्टर x + 2 तो x - 1, हाँ जी इधरों 3 कॉमन कर लो, x² एंड 5x + 6 ए भी x + 2 एंड x + 3, ठीक है। x अप्रोचेस -2 और लिमिट कर लो, ठीक है। चलो
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਲਿਮਿਟ ਹੈ x ਅਪਰੋਚਿਸ 0 m by n sin of x raised to power m divided by x raised to power 2n ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਏ लिमिट x अप्रोचेज 0 आ लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर m एंड n भी कोई पॉजिटिव नंबर है देन फाइंड आउट द लिमिट ठीक है उन्हें लिमिट ही पूछे फाइंड आउट द लिमिट m n के बारे कोई गल नहीं की सो कहता जी आ लिमिट एग्जिस्ट करती है पहली गल और एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो ये लिमिट लभो तो अगेन आप अगर देखिए x अप्रोचेज 0 साइन 0 0 बाय 0 फॉर्म है तो ये तो जो नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड थोड़ा फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट एक्स इस पर एम है इत्थे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डिवाइड कर दो और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मल्टीप्लाई तो नीचे आप रहेगा ठीक है आ थोड़ा फॉर्मूला बन जाएगा हुण हाँ जी आ कितना आ गया एक्स की पावर m बेस सेम है डिवीजन ते एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जानी है सो एक्स m माइनस 2 है ठीक है आ स्टैप बड़ी ख्याल ना समझो सो हुण x अप्रोचेज 0 आ लिमिट ते 1 आ गई नो आ ते नंबर पे रहने गल यदि आ गई x अप्रोचेज 0 मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर तो हुण नीचे वाला नंबर 0 नूं जा रहा उपर नंबर की गल करते हैं हुण उपर मान लो m माइनस 2n वाला फैक्टर है वाला अगर कोई नंबर नॉन जीरो आ गया मतलब लेट्स से कुछ भी r2 आ गया तो नीचे वाला नंबर 0 नूं जा रहा है ना x 0 जा रहा उपर नॉन जीरो नंबर से ज़्यादा नीचे ਨੂੰ 0 ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ 0 ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ तो फिर आ वाली लिमिट भी कितनी आ जानी सी पुत्र 0 नो आ वाली लिमिट 0 है आ 1 है तो मल्टीप्लाई करके इफेक्टिवली की आ गया लिमिट तो साड़ी कितनी आ गई 0 आ गई बट उन्हें की क्या है लिमिट एग्जिस्ट भी कर दी है एंड इज अ हाँ जी वट नॉन जीरो नंबर तो अगर ये कहता उन्हें तो हुण इहदा मतलब की हो गया कि आ वाला नंबर 0 तो नहीं चाहिए हुण वो किवें बनाइए वंस अगेन एक्स किनू जा रहा आ 0 नू इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर अप्रोचिंग टू 0 हुण अगर उपर वाला नंबर आ पावर ये अगर पुत्र एब्सोल्यूटली 0 हो जाए पक्का ही 0 हो जाए तो नीचे वाला नंबर इज अ नॉन जीरो नंबर समथिंग नॉन जीरो रेस्ट पर 0 कितना होंदा बेटे 1 होंदा अगर ये 0 हो जाए फिर अपना आंसर आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाएगी एंड फाइन नॉन जीरो भी होएगी so therefore for the required result for the limit to exist and non-zero therefore this should be equal to 0 m minus 2n equal to 0 m by n equal to 2 ठीक है तो therefore की हो गया कि आई होप गल समझ आ गई राइट सो ऊपर वाला नंबर आप पक्का ही 0 है तो x 0 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ समथिंग रेस्ट पर 0 1 आ जाएगा therefore आंसर कितना आ गया m by n की वैल्यू 2 आ गई ठीक है इंटू 1 आ भी 1 ਨੂੰ जा रहा है ठीक है आंसर ਤੁਹਾਡਾ लिमिट का 2 आ गया ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਆਈ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ तो तुसी x अप्रोचेस 2 करोगे 0 बाय 0 आएगा है ना तो बट सानू फंक्शन नज़र आ रहा है है ना 3 रेस्ट पर x 27 बाय 3 रेस्ट पर x एंड 3 रेस्ट पर माइनस x बाय 2 3 बाय x लिमिट तो आप एवें करिए कि 3 रेस्ट पर x बाय 2 नू t पुट कर दो ठीक है 3 रेस्ट पर x हो जाएगा t स्क्वायर और जब x जाऊगा पुत्र 2 नू ठीक है इत्थे ते अपना t जाऊगा 3 नू सो प्रॉब्लम आ गया लिमिट t अप्रोचेस 3 t स्क्वायर प्लस 27 बाय t स्क्वायर माइनस 12 समझ आ रही गल दैट इज 3 दी पावर माइनस t दी पावर माइनस 1 बेग पॉइंट आ गया ना t दी पावर माइनस 1 माइनस 3 बाय टी स्क्वायर सो सिंपली एलसीएम लैके थोड़ा पॉलीनोमियल बाय पॉलीनोमियल ला गई फैक्टर बनाने फैक्टर बना लो एल एस फिल लाना एल एस फिल ला दो ठीक है
देखो लिमिट एक्स अप्रोच इज 0। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर बने पे है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स अड कर लिया है ना, साइन स्क्वायर एक्स आ हो गया। कॉट कॉट ਨੂੰ लिख लो कॉस बाय साइन है ना, कॉस 4x बाय साइन 4x, कॉट स्क्वायर 2x एंड साइन स्क्वायर 2x एंड कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है। ਨਾਓ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆयर ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਸਕੁਆयर, तो x ਸਕੁਆयर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ x ਸਕੁਆयर ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ। ਔਰ ਸਾਈਨ 4x ਨੂੰ x ਇੱਥੇ ਤੇ x ਇੱਥੇ। cos 0 ਤੇ ਪੁੱਤਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੈ, cos of 0 ਆ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, cos 0 ਆ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ। तो आई गेस प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो आ साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, इनू चाहिए 4 इत्थे 4 इधर दे दो, तो आ पहला होल स्क्वायर ले जाओ है ना, इत्थे 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड, इत्थे 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 4। सो हम लिमिट इवैल्यूएट करांगे, आ 1 आ गया, आ भी 1। ठीक है, तो आ साइन 4x बाय 4x भी 1 इंटू आ 1 बाय 4। ठीक है, आ भी 1 तो आ 4 पे है। ठीक है, लिमिट 1 आ जाएगी। तो दैट वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन करते हैं पुत्र, फॉर्म चेक करो। x अप्रोचेज पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 1, ठीक है, tan पाई बाय 4 1, 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म है। ठीक है, तो हुण इहदे च दोनों मैथड मैं तुहानूं दस दिंदा, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन सिंपल जिहा प्लस माइनस च नीचे भी, तो वी कैन अप्लाई एल एच रूल है ना, एल एच रूल ला के ऊपर की डिफरेंसीएशन 8 तो ते नीचे की 8 तो। ठीक है, तो कॉट एक्स का क्यूब, हाँ जी डिफरेंसीएशन किदां होंदी, चेन रूल दे नाल इहनूं x सपोज कर लो है ना, तो दैट इज 3 cot x दी पावर 2 इंटू एदी डिफरेंसीएशन cot x दी माइनस cosecant square x, right? So by chain rule we can differentiate this है ना। तो चलो x approaches pi by 4, so 3 cot x into minus cosecant square x। ठीक है, cot square x पावर फॉर्मूला लाता है ना, माइनस tan x दी डिफरेंसीएशन पुत्र secant square x and cos x दी माइनस sin x of this, ठीक है, इनटू डिफरेंसीएशन ऑफ दिस वो 1 आ जाएगी। तो हुण ये डिटर्मिनेट बन चुकी है, लैट्स पुट द लिमिट, पाई बाय 4 पुट कर दें इत्थे, कॉट पाई बाय 4 1, ठीक है, कोसीकेंट पाई बाय 4 अंडर रूट 2 इहदा स्क्वायर 2 आऊगा, इहदी सीकेंट पाई बाय 4 अंडर रूट 2 इहदा स्क्वायर भी 2 आऊगा, तो आंसर आ गया -3 आ 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस हाँ जी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इत्थे पुट करो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 sin 91, सो दैट इज इक्वल टू माइनस कटे गया 6 + 2 8। ठीक है, तो जिथे लगता उत्थे ला देंगे एल एस फिल। अच्छा अगर तुसी कहो कि सर बिना एल एस फिल दे करके विखाओ, दैन आ तरीका है, तो इनू tan च लै जाओ है ना, कॉट इज 1 बाय tan क्यूब, ठीक है, माइनस tan x। इत्थों तुसीं सिखो किदां है ना आपां स्टैप बाय स्टैप इनू फैक्टराइज करना है। अच्छा हुण देखो इनू इधर लै जाओ है ना, एलसीएम, तो आ कितना आएगा tan x दी पावर 1 माइनस tan x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय आह, ठीक है, एंड इनटू कितना tan क्यूब x है ना, एलसीएम जो रहूगा, तो ए 1 बाय tan क्यूब x इत्थे एलसीएम आ जाएगा। इन्नी गल आई गई, समझ आ गई। लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 4। अच्छा हुण x अप्रोचेज पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 तो 1 ही है, तो ये पूरे दे नाल मल्टीप्लाई होया है, नॉन जीरो नंबर है, तो इनू असीं पुट कर सकते हैं, तो आह वाली वैल्यू tan पाई बाय 4 1 मैं इत्थे पुट करता। ठीक है, अच्छा इत्थे हुण फैक्टर बनते नज़र आ रहे हैं, इनू लिख लो tan स्क्वायर, बेसिकली आपां फैक्टराइज करना ना, और जो फैक्टर डिटर्मिनेट 0 बाय 0 कर रहा है उन्होंने कट देंगे, तो इत्थे आ जाएगा जो फैक्टर उन्होंने डिस्टर्ब कर रहा है, तो आ कितना देगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, फर्दर फिर फैक्टर बन जाएगा 1 माइनस tan एक्स इंटू 1 प्लस tan एक्स डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अगेन आ मल्टीप्लाई होया फैक्टर नाल,
एंड एज एक्स अप्रोचेस पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 1 + 1 आ भी 2 ਤੇ ਆ ਵੀ 2 ਸੋ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਏ ठीक है। हुण आ हले भी 0/0 x अप्रोचेस पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 -1 0 एंड cos पाई बाय 4 + पाई बाय 4 90 cos 90 0 सो आ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ 4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ 0/0 ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇयर ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ x पाई बाय 4 ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ एंड x हो गया t + पाई बाय 4 लिमिट जब x पाई बाय 4 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ t will approach to 0 1 + 1 minus beg your pardon tan of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ t + पाई बाय 4 ठीक है एंड ਇੱਥੇ t + पाई बाय 4 सो कितना cos of t + पाई बाय 4 + पाई बाय 4 पाई बाय 2 ठीक है now let's see हाँ जी अच्छा ਇੱਥੇ cos 90 + थीटा आ गया माइनस sin थीटा माइनस sin t ਇੱਥੇ tan a + b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਬੇਟੇ tan a + b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b ठीक है let us take LCM ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ देयर ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹਨਾ लिमिट t approaches 0 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ 1 minus tan t minus 1 minus tan t divide by minus sin t into 1 upon ਜਿਹੜਾ LCM ਸੀਗਾ ਨੀਚੇ सो कटिया गया कितना आ गया माइनस tan t -2 tan t है ना आई गेस तुसी समझ रहे हो मैं कैलकुलेशन थोड़ी जी इदा ही हुई है बट स्टिल सो -2 tan t गल खत्म एनू भी t चाहिए एनू भी t चाहिए सो t अप्रोचेस 0 आ 1 आ गया आ भी 1 आ गया t अप्रोचेस 0 tan 0 0 होंगे डिटर्मिनेट है आ भी 1 आ गया माइनस ना माइनस कट के ਇਹਦਾ आंसर आ गया 2 ठीक है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ 2 ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 × 4 8 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ हैंडी ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ अंडर रूट वाली टर्म्स है लेट अस रैशनलाइज सो वी हैव sin square x फॉर्म चेक कर लो है ना 0/0 है sin 0 0 cos 0 1 √2 - √2 0/0 है ना तो अंडर रूट वाले ਨੂੰ रैशनलाइज कर लिए ठीक है सो मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस एंड ठीक है हाँ जी हुण आ ते इकट्ठे कर दो दोनों आ वाले सो ये कितना आ गया a - b a + b a² माइनस एदा स्क्वायर अगे माइनस है ठीक है ब्रैकेट खोल दी सो ये ते आ वाले दो फैक्टर क्लब हो गया है ना आ वाले हो गए ते आ ते डिटर्मिनेट ही है आ वाला फैक्टर ते डिटर्मिनेट है मल्टीप्लाई होया ना और विच प्लस है ते ए ते लिमिट चलो पुट कर देने ठीक है यदि कोई प्रॉब्लम नहीं इत्थे आ गया साइन स्क्वायर विच इज़ 1 - cos स्क्वायर ठीक है सो 2 - 1 हाँ जी आ भी कितना आ गया इफेक्टिवली 1 - cos x है ना ते ऊपर कितना 1 - cos स्क्वायर वो भी कितना 1 - cos इंटू 1 + cos सो आ जिहड़ा 0/0 कर रहा फैक्टर कटेगा नौ प्रॉब्लम थोड़ा डिटर्मिनेट फॉर्म च आ गया x अप्रोचेस 0 cos 0 1 1 + 1 2 इंटू cos 0 1 √2 + √2 2 √2 so that is 4 √2 ठीक है if limit this is equal to 5 find a + b ठीक है a + b चाहिए
लिमिट 5 ਦਿੱਤੀ है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती पई है दैन इट शुड बी 0/0 है ना, क्योंकि नीचे वाला नंबर 0 जा रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब ऊपर वाला नंबर भी 0 जावे। सो ਇਹਦਾ मतलब x जब 1 पुट करांगे न्यूमिनेटर 0 होवे, सो 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, एक रिलेशन आ गया। ठीक है बेटे, ऐदा ही a b च ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ देयरफॉर b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ a ਮਾਈਨਸ 1। ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਈ x ਸਕੁਆयर प्लस a माइनस 1 डिवाइड बाय आ लिमिट आ गई। अच्छा हुण फॉर्म चेक करो, इट हैज़ टू बी 0/0 है ना, 1 माइनस ए प्लस a माइनस 1, ऊपर भी 0 तो नीचे भी 0। तो हुण आ बेटे 0/0 फॉर्म आ गई है। दो ऑप्शन है, या तो फैक्टर बना लो, या क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो लेट अस अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल है ना। एल हॉस्पिटल रूल आके लिमिट वैल्यूएट कर ली। हाँ जी, कितनी आ गई, x अप्रोचेस 1 एट द डिफरेंशिएशन 2x माइनस ए एक्स दी a आते कांस्टेंट है सारे हैं, और x दी 1। सो हुणे डिटर्मिनेंट आ चुकी है x अप्रोचेस 1, लिमिट तुहाडे को आ गई पुत्र 2 माइनस a, और ये लिमिट किहदे बराबर है, इक्वल टू 5। देयरफॉर a आ गया तुहाडे को 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3। ठीक है, सो a आ गया माइनस 3 एंड थोड़े को b आ गया माइनस 4। सो a माइनस 3 b माइनस 4, तो सम पूछा दैट इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है पुत्र, आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये पहला स्टैप की करना चाहिए पुत्र, फॉर्म चेक करके 0 √2 माइनस √2, सो दिस इज अप्रोचिंग टू √2 माइनस √2, 0/0 फॉर्म। तो क्योंकि रूट है तो पहला स्टेप शुड भी आप रैशनलाइज कर लीए। ठीक है, 1 प्लस y4 है ना, प्लस √2 एंड ऐदा ही नीचे भी है ना, और क्लियरली आ ते डिटर्मिनेट है पूरे ना मल्टीप्लाई होया, ਇਹਦਾ कोई मसला ही नहीं है ना। जब y 0 ਨੂੰ जाऊगा √2 प्लस √2 दिस इज 2 √2, न्यूमिनेटर वाला ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्लब हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर दैट इज लिमिट y अप्रोचेस 0। हाँ जी, a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर, ਇਹਦਾ स्क्वायर करो कितना आएगा 1 प्लस √1 प्लस y4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्लब करके आ गया, नीचे कितना है y दी पावर 4 इंटू 1/2 √2। एक फैक्टर नॉन जीरो जिहड़ा सारे प्रॉब्लम नाल मल्टीप्लाई डिवाइड होया होवे ओहदी लिमिट उत्ते पुट कर दो। सो आ हो गया 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अच्छा हुण देखो अगेन y अप्रोचेस 0 0, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म। तो हाले भी अंडर रूट है तो की करिए, वंस अगेन इन्हों आप रैशनलाइज कर दिए। सो लेट अस रैशनलाइज। ठीक है, दो बार रैशनलाइज करना पाया एंड इनटू 1/2 √2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, तो आ क्लब हो जाएगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ, आ फिर डिटर्मिनेट है ना, नॉन जीरो है मस से डिटर्मिनेट के नाल y अप्रोचेस 0 आ 0, 1 प्लस 1 √2। ठीक है, और इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्लब करता, सो दैट इज लिमिट y अप्रोचेस 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय y4 इंटू 1 बाय, हाँ जी √2, दिस इज 2, so that 1/4 √2। ठीक है, सो आ कटा गया, तो आ थोड़ा आ गया 1, तो लिमिट आ गई 1/4 √2। ठीक है, ओके। अगला सवाल कहता है कि जी दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैन आ मॉड है x अप्रोचेस 0 माइनस, सो 0 की लैफ्ट लिमिट चाहिए। तो ठीक है, सो पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, यू हैव डन सो मैनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो आ हो गया 0 माइनस h। ठीक है, अगर चलो पूरा लिखना ही है, सो इंटीजर ऑफ 0 माइनस h प्लस मॉड ऑफ 0 माइनस h इंटू साइन ऑफ इंटीजर ऑफ 0 माइनस h डिवाइड बाय मॉड ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस 0।
0 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 0 ਮਾਈਨਸ h ਐਂਡ ਐਜ਼ x ਅਪਰੋਚਿਸ 0 h ਆਲਸੋ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ 0 ਮਾਈਨਸ h 0 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ that will be -1 ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ -1 ਆ ਗਿਆ। mod of minus h is h है ना। integer of 0 minus h is -1 that is sine of -1 sine ਦੇ अंदर -1 है that is minus of sine 1 ठीक है divide by mod of this h आ गया। so आ h नाल h कटिया गया h approaches 0 हाँ जी आ भी 0 हो गया तो की बचा look at this 1 minus 2 ते 3 multiply हो रहे that is effectively minus sine 1 ठीक है लिमिट आ गई। हाँ जी पुत्र ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ 0/0 तो हाँ जी रैशनलाइज करोगे ਇੱਥੇ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 है ना। नीचे करांगे जब इदा ही अंडर रूट दिस प्लस दिस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट। सो इहदा स्क्वायर वो स्टैप मैं नहीं लिख रहा ए स्क्वायर माइनस आ मल्टीप्लाई होया नंबर नाल ठीक है बी स्क्वायर तो इहदा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस आ डिनोमिनेटर च आ गया और आ वाला फैक्टर तो नॉन जीरो है ना। लिमिट पुट करो साइन एक्स 0 आ 0 हो गया आ भी 0 सो अंडर रूट 1 1 प्लस 1 2 सो आ नंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 2 ठीक है बेटे। सो ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾਓ ਇਨਟੂ 2 ਹੁਣ 1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਇਫ ਯੂ ਸੀ x plus 2 sin x divide by x square plus 2 sin x minus sin square x plus x तो हले भी 0/0 फॉर्म है x अप्रोचेज 0 0 प्लस साइन 0 0 नीचे भी 0 तो क्योंकि हले भी 0/0 फॉर्म है तो की करिए हम एलएसपी रूल ला दो है ना। मतलब इत्थे अगर आप एलएसपी ला दे तो क्वेश्चन थोड़ा जा ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन थोड़ी औखी पैनी सी तो सिंपलीफाई कर लिया तो इत्थे लाता तो x दी 1 sin x दी cos x ठीक है x स्क्वायर दी 2x 2 cos x sin स्क्वायर x दी sin x दा होल स्क्वायर पावर फॉर्मूला लगूगा दैट इज 2 sin x इंटू sin x दी डिफरेंशिएशन cos x ठीक है x दी 1 हुण आ डिटर्मिनेंट आ चुकी है x अप्रोचेज 0 हाँ जी 0 पुट करो cos 0 1 इंटू 2 भी है सारे पास ठीक है। सो इत्थे हुण आपां फाइनल आंसर लिख लिया cos 0 1 2 + 1 3 डिवाइड बाय आ 0 हो गया cos 0 1 sin 0 0 1 ये भी आ गया 3 इंटू 2 दा पिया है सो 2 थोड़ा आंसर आ जाएगा ठीक है बेटे। सो जरूरी नहीं कि एलएसपी तुसीं मतलब लगता तो पहली स्टेज ला देना जिथे लगे थानू यू नो हुण इत्थे सानू ईजी होगा तो लाता है ना ओके। अच्छा कहते जी इफ दिस लिमिट आते सीधा फॉर्मूला है x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n अपॉन x माइनस a लिमिट x अप्रोचेज a इज n इंटू a दी पावर n माइनस 1 ठीक है और इत्थे थोड़ा a 1 है तो ये आएगा 4 इंटू 1 दी पावर 3 ਇਹਦਾ लिमिट का आंसर आ गया 4 ठीक है। अदरवाइज तुसी एक स्टैप च एलएसपी ला के भी कर सकते सी तो ਇਹਦਾ आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अगेन आ भी बेटे 0/0 फॉर्म है ना तो भावें तो फॉर्मूले च रिड्यूस कर लो x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n अपॉन x माइनस a ना ठीक है x माइनस के ना ऊपर भी ते नीचे भी डिवाइड करके या सीधा एलएसपी ला दो तो लिमिट x अप्रोचेज k हाँ जी x क्यूब दी 3x स्क्वायर k क्यूब दी 0
एक्स स्क्वायर दी 2x के स्क्वायर दी 0 हाँ एक्स कट्टा गया एक्स अप्रोचेस के कितना आ गया 3/2 के सो देयरफॉर के आ गया 8/3 ठीक है के पूछा सी सो दैट वाज इजी क्वेश्चन है ना ओके नेक्स्ट 2017 में इंदा पुत्र ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ cot x minus cos x by x minus pi minus 2x ਦਾ क्यूब लिमिट x approaches pi by 2 ठीक है सो मल्टीपल ऑप्शन भावें एल एस पी ला दो है ना एल एस पी ना तुसी करो मैं दूजे तरीके ਨਾਲ ਕਰਕੇ देना सबस्टिट्यूट कर लेने x minus pi by 2 ਨੂੰ t पुट कर दी है ना and x is equal to pi by 2 plus t when x approaches pi by 2 t approaches 0 ठीक है सो जिथे ते x आ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ pi by 2 plus t so limit t approaches 0 cot of pi by 2 plus t समझे गल and cos of pi by 2 plus t and pi minus 2 time x so what is 2x तो सीधी 2x की वैल्यू फिल कर दो 2x is pi plus 2t so minus pi minus 2t ਦਾ क्यूब राइट ठीक है अच्छा जिदा पिछे जे क्वेश्चन किए थे ना x अप्रोचेस pi by 4 तो ਉਹਦੇ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ cot 90 plus theta ਹੈ ਨਾ 90 ਹੋਵੇ pi 2 pi ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ pi by 4 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਲਾਰਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ pi by 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ तो cot 90 plus theta minus tan theta cos 90 plus theta minus sin theta तो इत्थे आ जाएगा plus sin t ठीक है आ कटा गया that is minus 8t cube so limit t approaches 0 minus कट लो ऊपरों नीचों तो tan t minus sin t by t cube so आ क्वेश्चन तुसी ऑलरेडी कर चुके हो कई बार है ना हाँ जी किदा करते हैं tan ਨੂੰ sin by cos लिख के sin t by cos t minus sin t है ठीक है डिवाइड बाय t क्यूब तो sin कॉमन आ गया 1 बाय cos एल्सियम ले लो 1 माइनस cos t बाय cos t ठीक है t क्यूब है इन्हों भी t दे दो इन्हों दे दो t स्क्वायर 8 पे है सो लिमिट t अप्रोचेस 0 आ भी वैल्यूट हो जाएगी 1 माइनस cos t इज t स्क्वायर बाय 2 है ना आ डिटर्मिनेंट ही है थोड़ा सॉल्व हो गया ठीक है बेटे और ऑलरेडी मैं क्या एल एस पिल पहले स्टेप ते लाउंदे ते आंसर उन्ना भी आ जाना सी तो या ते सीधा ही प्रॉब्लम है बेटे इट्स प्रीटी इजी 1 माइनस cos 2x है ना आ वाला फैक्टर चेक करो x अप्रोचेस 0 cos 0 1 3 plus 1 4 इतने डिटर्मिनेट ही है ते होर की है नीचे x पे है ते tan 4x ते इनू x चाहिए है x ना मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड ठीक है तो आ 4 इनू चाहिए है 4 आ हो गया सो 1 माइनस cos थीटा इज थीटा स्क्वायर बाय 2 4x स्क्वायर बाय 2 ठीक है सो लिमिट थोड़ी इवैल्यूएट हो गई ठीक है आ गया आ 1 आ गया आंसर थोड़ा 2 आ गया ठीक है सो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सी राइट ओके अगला देखो वो कहते हैं कि लिमिट x approaches 5 fx exists and if x approaches 5 this thing is equal to 0 then x approaches 5 is अच्छा ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन है x approaches 5 डिनोमिनेटर 5 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਨੂੰ ਤੇ सिमिलरली अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो न्यूमिनेटर भी 0 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है सो देयरफॉर आ न्यूमिनेटर है
दैट ऑल्सो मस्ट अप्रोच टू जीरो सो दैट ये 0/0 फॉर्म आ जाए। अगर न्यूमिनेटर कोई नॉन जीरो नंबर आ जाता है, नीचे जीरो है, फिर तो ये ठीक है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर न्यूमिनेटर जिहड़ा आ जाए तुसी x अप्रोचेस 5 कराओगे दैट शुड अप्रोच टू व्हाट 0। ठीक है, सो x अप्रोचेस 5, हाँ जी, fx द स्क्वायर -9 should be 0, so limit f x approaches 5 fx square should be 3, so limit x approaches 5 fx 9 का है कि ज़्यादा भावें 3 आ जाए भावें -3 आ जाए, so it may be 3 or it may be -3, so 3, तो अगर x approaches 5 fx 3 आ जाऊगा, 3 का स्क्वायर 9 -9 ये 0/0 फॉर्म आ जाऊगी। ठीक है, तो अगे सॉल्व करके जो भी है फंक्शन दे डिपेंडिंग ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा। जे 0/0 नहीं होंगी फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं सी करनी। ओके, कहता जी साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, किहड़े बच्चे इह गलती करते पहला मैं वो दस दिना। हुण अगर तुसीं देखो एक्स अप्रोचेस 0, कॉस 0 1 1 आ गया, साइन पाई 0, नीचे 0/0 फॉर्म है ना। तुसीं इस गलती आइडेंटिफाई करो मैं गलत किया है, तुसीं करदे ना कि साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स, ठीक है, आ दोनों सेम होण ते 0 नूं जाण। ते की करदे आ बच्चे कई बार गलती ना कि अगर मैं आ करदा, ठीक है, नीचे भी आही कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमें गलत लिखा है, गलती आइडेंटिफाई करो। मैं फंक्शन सेम बना लिया बट प्रॉब्लम की है कि ये 0 नूं नहीं जा रहा। इफ यू चेक आउट एक्स अप्रोचेस 0 कॉस 0 1 1 इंटू पाई पाई, ये पाई नूं जा रहा, तो ये साइन 0/0 वाली फॉर्म नहीं, एफ एक्स जिहड़ा आ वाला 0 नूं जाना चाहिए। अगर समझ आई, तो बिकॉज दिस इज नॉट अप्रोचिंग टू 0 तो आ स्टैप साडा गलत हो गया। ठीक है, सेम फंक्शन आ मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर दे जे अंदर वाला नंबर एफ एक्स 0 नूं जा रहा होंदा, वो नहीं जा रहा तो बना लैंदे आ, इहनूं एवें लिखो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हुण आ जाऊगा, सो साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है बेटे, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, so that is limit x approaches 0 साइन ऑफ दिस। ठीक है, इत्थे तक समझो। हुण x approaches 0 करोगे साइन 0 0, हुण अंदर वाला नंबर 0 नूं जा रहा है। ठीक है, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय that same functions। ठीक है, so limit x approaches 0 sin of pi sin square x, now because x approaches 0 आ 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो आ 1 आ गया, आ भी 1 आ गया तो आंसर आ गया पाई। ठीक है, आई होप गल समझ आ गई है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ let alpha beta be the two distinct root of this equation। अच्छा, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗਰ रूट्स है तो ਉਹਦੇ फैक्टर होंगे राइट। सो अगर अल्फा बीटा के रूट्स है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ਉਹਦੇ फैक्टर होंगे, दैट यू नो ऑलरेडी। ठीक है, अगे ए लगता है कोफिशेंट ऑफ लीडिंग टर्म राइट, जो तुम मल्टीप्लाई करोगे कि आ गया ए एक्स स्क्वायर राइट, जिदा हम मैं कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3 है, ये रूट्स 1 ते 3 है, ये फैक्टर होने एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, कोफिशेंट एक्स स्क्वायर 1 है तो आ लाता। ठीक है, कुछ और होंदा तो वो ए ना मल्टीप्लाई कर दे, तो एक तो आ चीज़ होगी। फिर कहता जी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। नाउ एक्स अप्रोचेस अल्फा, तो अगर अल्फा इहदा रूट है पुत्र तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ पुट करोगे तो आ वाला नंबर 0 होएगा है ना। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ देखो, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਆ ਵਾਲੀ वैल्यू रख दी है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है ना, डिवाइड बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो जब तुम एक्स की वैल्यू अल्फा रख दो, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया, कॉस 0 1 1 माइनस 1 0, और नीचे अल्फा माइनस अल्फा 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो
you already know 1 minus cos theta ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ theta ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ that is equal to theta square by 2 है ना। तो as theta approaches 0 ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ बड़ा छोटा you can write it as alpha है ना theta square by 2 ਇਹਦਾ square ठीक है ਤੇ divide by x minus alpha ਦਾ whole square ਆ indeterminate वाला फैक्टर कटेगा x approaches alpha पुट करो कितना आ गया theta square by 2 भी सीगा so that is a square by 2 alpha minus beta ਦਾ whole square ठीक है आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया ठीक है that you can match ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो पुत्र x approaches 0 न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है cos 0 1 1 minus 1 आ भी 0 जा रहा है ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू वैल्यूएट क्वेश्चन ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 1 minus cos theta is ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ theta square by 2 as theta approaches 0 ठीक है theta square by 2 that is 2x square और ऊपर उदा स्क्वायर है सो दैट विल बी इक्वल टू 4x रेज़्ड पावर 4 तो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है ना सो उन्होंने तो आप लिख लिया हाँ जी 4x रेज़्ड पावर 4 ऊपरों देखो है ना x कॉमन आ रहा है tan 2x minus 2 tan x लिमिट x अप्रोचेस 0 ठीक है क्वेश्चन स्टैप बाय स्टैप सिंपलीफाई करो तो आ थोड़े को आ जाएगा क्यूब ਹੁਣ देखो इत्थे you guys can apply L-Hospital if you want but better की है इत्थे देखो tan x पे इत्थे कितना tan 2x का फॉर्मूला कितना होता 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x और जो सी ए लाओगे तो 2 tan x भी कॉमन आ जाएगा है ना सो लेट अस अप्लाई दैट सो लिमिट x अप्रोचेस 0 एदी वैल्यू आप पुट करिए so 2 tan x upon 1 minus tan square x minus 2 tan x by 4x cube ठीक है बेटे। तो हुण सीधा हुण एल्शियम ले लो इत्थे आ जाएगा 2 tan x कॉमन सो लिमिट x अप्रोचेस 0 2 tan x बाहर आ गया हाँ जी आ वाला इत्थे आऊगा तो आ तो बाहर ही आ गया ना आ सारा तो बाहर आ गया इत्थे आ गया 1 माइनस हाँ जी आ वाला टर्म इत्थे 1 प्लस tan square x है ना और डिवाइड बाय दिस जो एल्शियम लिया डिवाइड बाय 1 माइनस tan square x और नीचे 4x क्यूब एक नेक कटा गया तो व्हाट वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 0 टू tan x इंटू tan square x tan cube x by 4x cube into 1 minus tan square x I guess problem is solved x approaches 0 tan x by x the whole cube है ना आ 1 आ जाएगा and x approaches 0 tan 0 आ 0 तो या तो 1 डिटर्मिनेटिव फॉर्म है तो ऐसा कोई मसला नहीं आ हो गया 1 ते 2 by 4 that is 1 by 2 ठीक है। तो एवं उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हौला करो है ना ओके नेक्स्ट वो कहता जी इफ दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 n इज अ नॉन जीरो नंबर a लभना है सो a चाहिए इन टर्म्स ऑफ n ठीक है फंक्शन ऑफ n दी टर्म चाहिए पहला क्वेश्चन को ख्याल ना देखो की कुछ आ a माइनस n इंटू एन एक्स माइनस टेन एक्स अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरे ना मल्टीप्लाई की होया साइन ऑफ एन एक्स नाउ डिवाइड बाय की पुत्र एक्स स्क्वायर तो इनू एक्स चाहिए तो मल्टीप्लाई है ना इनू अड कर लो अगल समझ आई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ना प्रोडक्ट है ना दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो एक एक्स एनू देता एक्स एनू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 सो हुण लेट अस इवैल्यूएट हुण ते सौखी लिमिट है आ वाला एक्स इन्हां दोनों के अड कर दो इत्थे तो a माइनस n इंटू n x बाय x वो 1 आ जाना है ना माइनस tan x के नीचे भी आऊगा इंटू साइन ऑफ एन एक्स बाय एक्स इत्थे n ना मल्टीप्लाई ते n ना डिवाइड सो हुण लिमिट इवैल्यूएट कर ली पुत्र सो लिमिट आ गई x अप्रोचेस 0 a माइनस n इंटू n आ वाला नंबर माइनस tan x बाय x 1 आ जाऊगा साइन एन एक्स बाय एन एक्स आ 1 आ गया
into n and that limit is equal to 0. So आ लिमिट 0 है, therefore उन्हें n नॉन जीरो क्या है, तो मतलब आ वाला नंबर 0 हो गया है ना, या either this is 0 or n is 0, n is a non-zero number, therefore आ वाला नंबर सारा 0 हो गया. So a minus n into n minus 1 is 0. ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ, ਤੋਂ ਆ ਕੱਢ ਲਓ a minus n, ਆ 1 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ is equal to 1, n ਨੀਚੇ n उधर ले जाओ, a is equal to n plus 1 by n. ठीक है, डी ऑप्शन आ गया. सो दैट वाज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बस एवं ए एन वगैरह दे के क्वेश्चन ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. आ 12 एडवांस ਦਾ क्वेश्चन है. वो कहता है कि अल्फा ए एंड बीटा ए आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. लाइक आ लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, आ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਆ ਦੋ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ. ਅਲਫਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ a ਦੇ ਟਰਮ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਲਿਮਿਟ. ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੂਟਸ ਦੀ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਹੈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ. तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए. सो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1. ये आ गया सम ऑफ द रूट्स. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा. ठीक है, बिकॉज इक्वेशन तो इट्स ईजी टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट. तो सम ऑफ द रूट्स, अगर मैं सम ऑफ द रूट की लिमिट कर ला, प्रोडक्ट की लिमिट कर ला, तो सम आ गया प्रोडक्ट आ गया, तो ईजिली नंबर आ जाएंगे. है ना, तो इस करके बिकॉज सम तो प्रोडक्ट की लिमिट कढ़नी आसान है. अगर तुम ये रूट्स कढ़ने हो तो डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला लाना तो क्लीयरली नज़र आ रहा कि यह कॉम्प्लीकेट करेगा प्रॉब्लम. इस करके सम तो प्रोडक्ट की लिमिट कढ़ ली, वो तो इंडिविजुअल आ जाएंगे. है ना, तो प्रोडक्ट कितना आ गया सी बाय ए. सो 1 प्लस ए दी पावर 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 1 प्लस ए दी पावर 1 बाय 3 माइनस 1. सो हुण की करना है, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲਈਏ. ਹਾਂਜੀ, ਵਟ a approaches 0. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਓ, a approaches 0. ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ a approaches 0. ਹਾਂਜੀ, 0 ਹੋ ਗਿਆ. 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਾय 6. ਹਾਂਜੀ, 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म है. सो एज a approaches 0 0 by 0 फॉर्म है. what we can do, let us apply LHospital rule. so 1 by 6 1 plus a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 by 6 minus 1 minus 5 by 6. 1 ਦੀ डिफरेंशिएशन 0 ਇੱਥੇ 1 by 3 1 plus a ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਂਜੀ minus 2 by 3 लिमिट a approaches 0. ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹ डिटर्मिनेंट बन गया है ना, आ 0 हो गया, आ 0 1 ਦੀ ਪਾਵਰ कुछ भी 1 आ जाएगा, तो आ ਤੁਹਾਡੇ को आ गया 3 by 6 that is 1 by 2. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की लिमिट आ गई हाफ. ठीक है, प्रोडक्ट दी p लिख ली, हाफ आ गया. सम हाँ जी अगेन a approaches 0, ये भी 0 by 0 फॉर्म है ना, तो इनू भी तरीके लिख लिए, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ए दी पावर 1 by 2 माइनस 1 1 by 3 माइनस 1 लिमिट a approaches 0. ठीक है, सो अगेन इतने भी LHospital रूल आ दी. हाँ जी, लिमिट वेट हाँ जी लो, तो क्या है एदी डिफरेंशिएशन 1 by 2 1 प्लस ए दी पावर माइनस 1 by 2 एदी 1 दी 0 and similarly 1 by 3 1 plus a दी पावर minus 2 by 3 limit a approaches 0. now it is determinate है ना, तो ये आ गया minus 3 by 2. so sum आ गया minus 3 by 2. तो हुण तुसी चेक कर लो किहड़ा ऑप्शन सही है. सम ऑफ द रूट्स minus 3 by 2 प्रोडक्ट हाफ, तो आई गेस आही प्रोडक्ट हाफ है, सम है minus 3 by 2, तो बी ऑप्शन आ गया. क्लियर है पुत्र. ठीक है, तो आ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करता है, मैं इन्हू फिर दोबारा तो नहीं करूँगा. इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि 1 माइनस कॉस 2x नू की लिखा हाँ जी 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर हाफ दी एंगल है ना, और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, जे किसी ने साइन एक्स लिखा तो गलत हो गया, दैट इज मॉड साइन एक्स. ठीक है, तो दैट इज मॉड साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एंड दैट यू नो
ਇਹਦੀ RHL ਤੇ LHL ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗजिस्ट ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਹੋਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, x - 1 ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਜ਼ x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 t ਅਪਰੋਚਿਸ 0। ठीक है, so this problem becomes under root of 1 minus cos 2t by t। ठीक है, सिमिलरली h x - 2 ਨੂੰ t पुट कर दो तो ये सारियां मतलब इफेक्टिवली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। LHL RHL ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ हो। ठीक है,